चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईयरली क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 और 21 का होगा आपका, जो कि साइंस का होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि विज्ञान का होगा, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है। यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश भी पढ़ लेते हैं, तो शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं आप सामने निर्देश, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहला निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग, यानी कि आपको दिए जाएंगे 5 अंक निर्धारित हैं। कुल प्रश्न यानी कि कुल अंक होंगे आपके 20 होंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। और प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना होगा। और 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना होगा आपको। और 20 से 22 तक आपको 150 शब्दों में आपको देना होगा। जहां आवश्यक हो वहां स्वच्छ है नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने, है जो कि यह सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि मैच द, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। फ्रेंड्स, जब दाब बढ़ाते हैं, यानी किसी भी वस्तु पर जब हम दाब बढ़ाते हैं, जैसे कि लिक्विड है कोई भी, जब हम उस पर दाब बढ़ाते हैं तो उसके किसके, यानी कि उसके आयतन में जब कमी होती है। क्या ठोस के आयतन में कमी होती है? नहीं दोस्तों, ठोस के आयतन में कमी नहीं होती है। क्या द्रव के आयतन में कमी होती है, या फिर गैस के आयतन में कमी होती है, या फिर तीनों की आयतन में कमी होती है? तो आपका जवाब आएगा, यानी कि दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है? वह होती है द्रव के आयतन में। जी हाँ फ्रेंड्स, द्रव के आयतन में कमी होती है, क्योंकि जो द्रव होता है वह द्रव, यानी कि जब द्रव पर जब दाब बढ़ता है, यानी कि जब वह बांस बनकर उड़ने लगता है तो उसके आयतन में कमी होती है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। फ्रेंड्स, विस्थापन होता है उसके परिवर्तन की दर कहलाती है। फ्रेंड्स, विस्थापन के यानी कि विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिफरेंस, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि दूरी वटा, यानी कि दूरी वटा समय किसका होता है? वही होता है आपका चाल का होता है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, जो विटामिन सी की कमी से होता है वह कौन सा रोग है? क्या वह स्कर्वी है, या फिर रिकेट्स है, या फिर रतौंधी है, या फिर वेरी वेरी है? तो आपका जवाब आएगा स्कर्वी। जी हाँ फ्रेंड्स, स्कर्वी जो रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। और रतौंधी रोग होता है वह होता है आपका विटामिन ए की कमी से, जो कि आपका आंखों में पाया जाता है। और रिकेट्स होता है वह आपका किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और वेरी वेरी होता है आपका वह होता है विटामिन बी की कमी से। वायरस से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, जो वायरस होता है उससे होने वाला रोग कौन सा है? क्या काला ज्वार वायरस से होता है? नहीं दोस्तों, काला ज्वार वायरस से नहीं होता है। क्या हैजा वायरस से होता है? नहीं दोस्तों, हैजा भी वायरस से नहीं होता है। क्या डेंगू बुखार वायरस से होता है, या फिर क्षय रोग होता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? डेंगू बुखार। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डेंगू रोग है, यानी कि जो डेंगू बुखार होता है वह आपका वायरस से होता है, जो कि मच्छर के काटने से होता है। यानी कि जो डेंगू मच्छर होता है एनाफिलीज, उसके काटने से जब होता है तो वह यानी डेंगू बुखार हो जाता है, वह वायरस के कारण होता है, क्योंकि वह वायरस छोड़ देता है, वह आपके शरीर के अंदर चला जाता है, तो वह आपको यानी कि डेंगू बुखार से ग्रस्त हो जाती है। तो आपका जवाब क्या आएगा? वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो क्षय रोग है, यानी कि जो टीबी होता है वही आपका यानी कि किससे होता है? वही आपका बैक्टीरिया से होता है। और हैजा भी आपका बैक्टीरिया से ही होता है। शक्ति का सही मात्रक क्या है फ्रेंड? जो शक्ति का होता है, यानी कि शक्ति होती है, यानी कि पावर होती है, पावर का सही मात्रक क्या होता है? तो पावर का सही मात्रक होता है आपका वाट। जी हाँ फ्रेंड्स, वाट होता है, क्योंकि वाट यानी कि वाट में हम इसे मापते हैं, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाट होगा। तो जूल है, यानी कि जूल है तो वह किसका मात्रक होता है? फ्रेंड्स, कार का मात्रक जूल होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और वोल्ट किसका होता है? वह होता है आपका विभवांतर, या फिर वोल्टेज का। आपका जवाब क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देखते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने, कि सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि विलेन है। फ्रेंड्स, जो विलेन एक है वह कैसा मिश्रण होता है? फ्रेंड्स, जो विलेन होता है, यानी कि विलेय में विलायक जब
मिल जाता है, पूर्ण रूप से जब घुल जाता है, यानी कि वह अपने गुण को खो देता है बल्कि एक नया उत्पाद बनाता है, उसे ही विलेन कहते हैं। वह होता है आपका समांगी मिश्रण। जी हाँ फ्रेंड्स, वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर कोई भी पदार्थ मिलकर समय यानी कि ऐसे ऐसे घुल जाएं या फिर ऐसे मिल जाएं जो अपने गुण को त्याग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर जल है, यानी कि जल एक एक गिलास जल है यानी कि पानी है, और थोड़ी सी चीनी इस पर जब हम मिलाते हैं तो चीनी की भी मात्रा यानी खत्म हो जाती है, और जल अपने अणुओं यानी कि जल अपना सब कुछ त्याग देता है, यानी कि जल अपना यानी कि जो जल होता है वह जल नहीं रहता, बल्कि और जो चीनी होती है वह चीनी नहीं रहती। उसके जो आंतरिक आणविक जो आकर्षण बल होता है वह बीच बीच में जो होता है वह उसमें जल यानी कि जल के होता है, वह होता है यानी कि चीनी जब उसमें धस जाती है तो वह शरबत का रूप ले लेती है। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका यहाँ पर यानी कि समांगी मिश्रण का यह बहुत ही अच्छा आपका उदाहरण होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस है फ्रेंड। जो वैश्विक ऊष्मीकरण होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, यानी कि कौन सी है, क्या ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, CO2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य यौगिक कौन से हैं, यानी कि मुख्य कारक यौगिक कौन से हैं। तो ओजोन परत के लिए बात हो रही तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो आपका जवाब क्या आएगा, तो ओजोन परत में है क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक है, वह है आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका जवाब आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पर्यावरण को बहुत ही दूषित कर रहा है और हमारी ओजोन परत को बहुत ही क्षय कर यानी कि नुकसान पहुंचा रहा है। पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं। फ्रेंड, जो पौधे की जड़ें होती हैं यानी कि जो पौधा होता है वह जमीन में गड़ा होता है, यानी कि जब धंसा होता है वह मृदा अपरदन को यानी कि जब मृदा कटान को रोकता है या फिर बढ़ाता है तो वह हमेशा रोकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रोकता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, वह रोकता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि किसी वस्तु का डैश सभी स्थानों पर एक समान क्या रहता है, क्या भार रहता है या फिर द्रव्यमान रहता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है। सही जोड़ियां बनाइए, यानी कि सही जोड़ियां बनाना है आपको। मैच द वर्ड्स, कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। तो आत्महत्या की थैली फ्रेंड, जो आत्महत्या की थैली होती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपकी लाइसोसोम। फ्रेंड्स, जो लाइसोसोम होता है वह आत्महत्या की थैली कहलाती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है फ्रेंड, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य तरंगे इस तरीके से चलती हैं, आपको पता होगा। कार्य की इकाई जो कार्य का मात्रा होता है वह क्या होता है, तो कार्य का मात्रा का आपका जूल होता है। सोनार क्या है फ्रेंड, जो सोनार होता है वह क्या है, वह आपका क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आवोगाद्रो की संख्या फ्रेंड, जो आवोगाद्रो की संख्या कहलाती है वह होती है आपके 6.8 के आपका मोल, यानी कि मोल की संख्या, यानी कि आवोगाद्रो या फिर मोल की संख्या कहलाती है वह होती है आपके 6.022 इंटू 10⁻23। आपका जवाब आ जाएगा। सोनार क्या है, तो वह है साउंड नेविगेशन एंड रीजनिंग, यानी कि आपका अनुदैर्घ्य यहाँ पर अगर लिखा होता तो आप अनुदैर्घ्य भी लगा सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है। एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है कि पृथ्वी सतह पर, यानी कि पृथ्वी की सतह है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, वह होता है आपका 9.8, यानी जी हाँ फ्रेंड्स 9.8 जी होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, कि दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी। जो फ्रेंड्स दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, मान लो कोई भी वस्तु, यानी कि यह एक चंद्रमा है या और एक यह है पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी यानी कि दो द्रव्यमान है, बल्कि यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं, एक बॉल है और एक कोई पत्थर है, तो सबसे पहले कौन सी वस्तु गिरेगी, यानी कि जो समान आकार की हैं और समान आकार की हैं बट द्रव्यमान चेंज है, यानी कि उसका भार चेंज है, तो सबसे पहले क्या गिरेगा, तो द्रव्यमान बॉल से पहले आपका पत्थर गिर जाएगा। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि भारी वस्तु हमेशा पहले गिरती है। WHO का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड, जो WHO का पूरा नाम होता है वह होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड होता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य केंद्र आपका जवाब होता है। तो वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना गुना होता है फ्रेंड्स, वस्तु का यानी कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 6 गुना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 गुना होता है, क्योंकि जब चंद्रमा पर अगर वस्तु पे यानी कि जब वस्तु पृथ्वी पर 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वह 1/6 किलोग्राम हो जाएगी। अगर वस्तु चंद्रमा पर 1 किलोग्राम है तो वह पृथ्वी पर 6 किलोग्राम हो जाएगी। आपका यह जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, IUPAC का नाम पूरा क्या है, यानी कि जो IUPAC का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल होता है, यूनियन यानी कि यूनियन होता है ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, आपका यह पूरा नाम हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है यह क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूरी एवं विस्थापन में दो अंतर आपको बताना है। तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है आपको यह बताना होगा। तो दूरी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई दूरी, यानी कि यह लंबाई जो कहलाती है वह आपकी दूरी कहलाती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हमने एक वस्तु यानी कि यह वस्तु रखी है यहाँ पर, जब हमने इस पर बल लगाया तो वह अपनी दूरी यानी कि वह विस्थापित होती है, थोड़ी बहुत हटती है
अपने स्थान चेंज करती है तो वह उसकी विस्थापन दूरी कहलाती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हवाला भी दे लेते हैं कि त्वरण की परिभाषा एवं ऐसा यानी कि ऐसा ही पद्धति में आपको मात्रक लिखना है तो त्वरण का यानी कि त्वरण की परिभाषा क्या होती है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है वही होता है यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स यह सही से नहीं दिख रहा है, फिलहाल में आपको यही जवाब होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी तो वह की थी सर जे टॉमसन ने, यानी कि सर जे टॉमसन आपका जवाब आएगा। यानी कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो प्रोटॉन की खोज की थी वह आपकी रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, अथवा वाला भी देते हैं क्लोरीन के, यानी क्लोरीन के दो समस्थानिकों के आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स जो क्लोरीन है उसके दो समस्थानिक कौन कौन से हैं आपको नाम लिखना है। फिलहाल के हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यह किसके होती हैं वह होते हैं आपके समस्थानिक, वह आपके हाइड्रोजन के होती हैं। बट यहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है तो क्लोरीन के आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का यानी कि बिजली घर क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारी शरीर में पाई जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसे बिजली यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर है इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं या फिर कोई हम लेते हैं, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वह यानी कि जब जितनी भी ऊर्जा होती है वह संचित रहती है, वह इकट्ठी होती है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम बिजली घर कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। अथवा वाले देखते हैं कि रंध्र में क्या पाए जाते हैं, यानी रंध्र के क्या कार्य हैं तो रंध्र है, जो रंध्र होता है वह होता है यानी कि पृथ्वी जब सूर्य से जब प्रकाशीय किरणें आती हैं तो वह रंध्र द्वारा ही पौधे में जाती हैं, पौधे की पत्तियों में जाती हैं, वह रंध्र का कार्य होता है जो कि क्लोरोफिल द्वारा अंदर अवशोषण करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, मोनिरा जगत के कोई 2 लक्षण आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले देते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि अथवा वाले देते हैं कि आवृत्ति वीजी के 2 लक्षण आपको लिखना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का होगा। अथवा वाले देते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वह कौन सा है, यानी कि अणुसूत्र कौन सा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है आपका MgOH का होल ट्वाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, MgOH का होल ट्वाइस होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो वह होता है CaCO3। जी हाँ फ्रेंड्स, CaCO3 होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट है। तो फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, वह होती है यानी कि कोई भी वस्तु ठोस से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाए या फिर चेंज हो जाए उसे ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, तो कपूर को जब हम गर्म करते हैं वह द्रव्य में नहीं बदलती बल्कि डायरेक्टली हवा में उड़ जाती है, यानी कि वाष्प बनकर उड़ जाती है। वह हो गया आपका यह उदाहरण, यानी कि उदाहरण हो गया। और ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करूंगा वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अथवा आप दे लेते हैं कि गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर आपको बताना होगा। गलनांक और किसे कहते हैं और फिर क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि गलनांक यानी कि वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गलने लगे उसे उसका गलनांक कहते हैं, और वह पदार्थ जिस पे कोई भी पदार्थ आप उसमें उबलने लगे यानी कि खौलने लगे उसे हम क्वथनांक कहते हैं। यह अंतर स्पष्ट हो गया। जैसे कि द्रव यानी कि द्रव होता है यानी कि जल होता है, तो जल का गलनांक कितना होता है, वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जल यानी कि जो जल होता है वह गलने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वह अपना गुण खोकर बल्कि वह किसका गुण ले लेता है, यानी कि धारण करने लगता है, वह करने लगता है, यानी कि बर्फ बनने का स्टार्ट यानी कि प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। और क्वथनांक यानी कि वह जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह खौलने लगता है या फिर उबलने लगता है। आप इस तरीके भी ले सकते हैं, आपका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 3 का है इसलिए बहुत ही ध्यान समझिएगा। आप संक्रामक रोगों से बचाव हेतु 3 सावधानियां आपको लिखना है। तो संक्रामक रोग यानी कि जुकाम हो गया, जो संक्रामक रोग है बहुत ही प्रचलित है, उससे बचने के लिए आपको अपने पास हमेशा रुमाल रखना होगा। इसी तरीके से आप 3 सावधानियां लिख सकते हैं, मैंने आपको एक बता रखी है। चलते हैं हवाले की तरफ। ये रहा आपके सामने कि एड्स रोग का संचरण किस तरह से होता है। फ्रेंड जो एड्स रोग होता है वह किस तरीके से फैलता है। फ्रेंड जो एड्स रोग होता है, मान लो एक व्यक्ति में जो एड्स हो गया, यानी कि एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को भी एड्स हो जाता है वह बचने की उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि एड्स की अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जिससे कि एड्स रोग यानी कि कंट्रोल किया जा सके। तो एड्स रोग बहुत ही खतरनाक होता है, उससे हमेशा बचना ही चाहिए। कि एड्स रोग वह किससे होता है, मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है, उसके खून से यानी कि जब वह उसके खून में जब एड्स होता है वह कट गया या फिर कोई ब्लेड से कट गया तो वह खून उस पर आ जाता है, यानी
ब्लेड पर आ जाता है या फिर किसी भी चीज़ पर आ जाता है, अगर आप भी कट गए तो उस पर अगर आपको लग गया तो वह आपका यानी वह एड्स आपको भी हो सकता है, क्योंकि वह माध्यम से हो जाता है, यानी कि वह संक्रामक से हो जाता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपको मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है। फ्रेंड, जो चमगादड़ होता है वह दिन में नहीं देख सकता, क्योंकि वह दिन में देखता ही नहीं है, हमेशा रात में ही उड़ता होगा। आपने देखा होगा कि चमगादड़ हमेशा रात में ही उड़ता है, दिन में कभी नहीं देखा होगा। तो चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार से करता है, तो वह उसको अंदाजा है, क्योंकि वह उसी ध्वनि के यानी कि ध्वनि के माध्यम से चलता है, यानी कि वह गति जब प्रदर्शित करता है, यानी कि जब वह चलता है तो वह उसी दिशा में चलता है जिस तरीके से पराध्वनि का उपयोग कर रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अथवा वाला भी देते हैं कि यानी कि अनुलन क्या है। फ्रेंड, जो अनुलन होता है वह क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित करना है। फ्रेंड्स, मोल अभी अभी आपने पढ़ा था कि 10 दी पावर, आपको यह पता होगा। था वाला क्वेश्चन देते हैं कि बहुपरमाणविक आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राकृतिक यानी प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को आपको आरेख बनाना है। अथवा वाला भी देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र का आपको आरेख बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 15 भी देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि मिश्रण एवं यौगिक में आपको अंतर बताना है। फ्रेंड्स, जो मिश्रण होता है और यौगिक होता है उसमें आपको अंतर बताना है। तो 2 या 2 से अधिक यानी कि दो मिश्रण किस प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर एक मिश्रण बनता है, और यौगिक यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर एक यौगिक बनता है। जैसे यौगिक का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि यौगिक किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो यौगिक होता है यानी कि जल है, तो जल एक यानी कि यौगिक है, जल एक मिश्रण नहीं है बल्कि जल एक यौगिक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों की बात हो रही है। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है। जब जल के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं तो यह क्या हो गया, वह हो गया आपका यौगिक। जी हाँ फ्रेंड्स, यौगिक हो गया। और मिश्रण क्या होता है। फ्रेंड्स, मिश्रण होता है यानी कि कोई भी चीज, जैसे कि जल है यहाँ पर, यानी कि 2 या 2 से अधिक क्या मिलकर, यौगिक मिलकर एक मिश्रण का उपयोग यानी कि निर्माण करती हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक मिश्रण का उपयोग यानी कि निर्माण करते हैं। तो H2O यानी कि H2O हो गया। H2O किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जो मिश्रण बना ले यानी कि मिश्रण बना ले चीनी के साथ कर लेते हैं। तो C12H22 यानी कि C11H22O 13 आप इस तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला वाला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। फ्रेंड्स, जो ऊर्जा संरक्षण होता है वह उसका नियम ये है, ना ही ऊर्जा को हम विकसित कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही कभी नष्ट कर सकते हैं। वह हमेशा ही रूपांतरित होती रहती है, यानी कभी इस रूप में है तो कभी इस रूप में है। एक बैटरी से बल्ब जलाने में कौन कौन सी ऊर्जा परिवर्तन निहित होती है। फ्रेंड्स, जो एक बैटरी होती है उसे जब हम बल्ब जलाते हैं, फ्रेंड्स बल्ब यानी कि वह रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम बल्ब जलाते हैं तो वह किसमें परिवर्तित हो जाती है, वह आपकी रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक कौन सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा में आपकी संचित हो जाती है। तो आपका जवाब क्या आएगा। अथवा वाले भी देते हैं कि कार्य क्या है। फ्रेंड्स, जो कार्य होता है वह क्या होता है, कोई वस्तु को हमने यहाँ से उठाया यहाँ तक, यानी कि यहाँ से जब हमने यहाँ तक जब हम इसे ले गए, उठा कर ले गए या फिर खचेर कर ले गए, कैसे भी ले गए, तो उस पर जब हम जो भी चीज करते हैं तो उसे ही हम कार्य कहते हैं, यानी कार्य कहते हैं, यानी कि W कहते हैं। यानी इसका मात्र क्या होता है, तो कार्य का मात्र जूल होता है। कार्य के प्रकार को आपको उदाहरण बताना है। फ्रेंड्स, कार्य कई प्रकार के होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं कि स्तनपायी संघ के 4 लक्षण आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। अथवा वाला देते हैं कि मत्स्य संघ के 4 लक्षण आपको बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं कि निम्न पोषक तत्वों के 2 स्रोत आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा कि चावल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो आपने आलू है, आलू तो आप आलू में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो प्रोटीन है फ्रेंड्स, जो प्रोटीन किस में पाई जाती है, प्रोटीन दालों में और सोयाबीन की बड़ी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और बसा क्या होती है फ्रेंड्स, जो बसा होती है वह किस में पाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खनिज लवण क्या होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं सवाल की तरफ, यानी कि ये रहा आपके सामने एक खाद एवं उर्वरक के दो आपको गुणों की तुलना करना है। तो खाद किसे कहती है और उर्वरक किसे कहती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोग आपको बताना होगा। फ्रेंड्स, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वह क्या है कि किसी भी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह अपने द्रव यानी अपने भार के बराबर उस यानी कि द्रव को हटा देता है, यानी कि वह निकाल देता है। तो वह आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। तो आपका जवाब क्या आएगा, इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। अथवा वाले देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है एवं इसके सूत्र की आपको स्थापना करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को आपको परिभाषित करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 20 का अथवा वाला देते हैं न्यूटन के गति के तीनों नियम को आपको लिखना होगा। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक का एक एक उदाहरण आपको बताना होगा।
अथवा वाला भी दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। आपका अथवा वाला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान क्या होती हैं। तो यानी कि 40 यानी कि सी परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है आप सामने है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पांच अंतर आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन 5 अंक का है। अथवा वाला दे देते हैं कि किन्हीं 5 कोशिकांगों के नाम एवं एक एक कार्य आपको लिखना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट बार।